स्वागत है। ब्रेक के बाद जेपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष अलख याग्निक से रांची में आज तीसरे दिन भी सीआईडी ने पूछताछ की है। सुबह 11 बजे से शाम करीब 7:15 बजे तक पूछताछ हुई। अधिकारियों ने उनसे पहले भी मंगलवार और बुधवार को कई घंटों तक पूछताछ की थी। इस मामले में सीआईडी अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। याग्निक ने 22 जुलाई को जेपीएससी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में उनके आधिकारिक आवास सहित कई स्थानों पर तलाशी भी ली थी। याग्निक ने सोमवार को कहा था कि मामले को निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पिछले साल फरवरी में जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अधिक जानकारी के साथ राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव मोहन जी, आज तीसरा दिन है जब अलख याग्निक से सीआईडी ने पूछताछ की है। किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ा, क्या अपडेट है? और गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही थी, क्या संतुष्ट नजर आए सीआईडी के अधिकारी उनके जवाबों से? नहीं, देखिए, ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अलख याग्निक से आज लगातार तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ की गई है और तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा आज भी उनसे पूछताछ की गई। और निश्चित तौर पर जो गड़बड़ियां सामने आई जो जेपीएससी की परीक्षाओं में, उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं और ये मैच करने का तरीका होता है अपने जांच एजेंसियों का, और इसी के तहत सीआईडी जो है वो तमाम पहलुओं को बारीकी से जांच कर रही है। और वैसे सवालों का सामना अलख याग्निक को, जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, उनको सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अलख याग्निक पहले ही कह चुके हैं कि वो इस मामले में कहीं से दोषी नहीं है और वो जांच की जो टीम है उसको सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आज जो है उनको तीसरे दिन जो है सीआईडी के दफ्तर में बुलाया गया था और तकरीबन 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। हालांकि अभी तक सीआईडी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि उनसे किस तरह के सवालों से जो पूछे जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो गड़बड़ियां हुई, जो पीटी की परीक्षा 14वीं पीटी की परीक्षा हुई, ओमार्कशीट जो बाहर आ गए, या जो रिजल्ट में गड़बड़ियां सामने आई, अनियमितता सामने आई, धांधली आई, और जो जिस एजेंसी को जो जेपीएससी की परीक्षा में इनरोल्ड किया गया था, यानी डीडीपीएल, और जो इसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जो गिरफ्तारी हुई है, उन तमाम लोगों से जो पूछताछ की गई है और जो डॉक्यूमेंट्स सीआईडी को हाथ लगे हैं उससे संबंधित उनसे सवाल पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो है एक संभावना जताई जा रही है कि सीआईडी जिस प्रकार से अलख याग्निक से पूछताछ कर रही है, तो हो सकता है कि उनको जो है सीआईडी गिरफ्तार कर ले। लेकिन जिस प्रकार का जो इस मामले में जांच चल रही है, तो निश्चित तौर पर, हालांकि अलख याग्निक ने ये कह दिया है कि वो इसमें कहीं से उन पर आरोप सिद्ध नहीं होगा या वो निर्दोष है, लेकिन जिस प्रकार से पूछताछ की जा रही है तो एक संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अलख याग्निक पर जो है और गिरफ्तारी की तलवार जो है लटक रही है। लेकिन अब कल का कदम सीआईडी का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो है 7 घंटा, 8 घंटा और फिर 8 घंटा आज पूछताछ की गई है। और इस मामले में क्या कल भी पूछताछ हो सकती है? क्या कल भी पूछताछ संभव है अलख याग्निक से? बिल्कुल संभव है, क्योंकि अभी जो है अलख याग्निक करीब सुबह 11 बजे आए थे और 11 बजे से लेकर शाम के 7:15 बजे तक लगभग यहाँ सीआईडी दफ्तर में थे और फिर यहाँ से वो मीडिया से बचते हुए निकल गए। लेकिन निश्चित तौर पर जो आगे की कार्रवाई है उसमें सीआईडी को अगर लगेगा कि उसमें और जो है कुछ पूछताछ की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर उनसे और पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सीआईडी के लिए भी ये चुनौती है कि आखिर ये जितनी भी अनियमितताएं या धांधली परीक्षा में हो रही थी उसमें कौन कौन लोग कसूरवार थे, कैसे नेटवर्क काम कर रहा था, और इसमें जो बीपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर अलख याग्निक थे तो उनकी भूमिका क्या थी। ये तमाम साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए सीआईडी यहाँ पूछताछ कर रही है और जांच को आगे बढ़ा रही है। राकेश, शुक्रिया राजू जी खबर पर अपडेट जानकारी के लिए।